नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। कुछ रोज पहले रात को बहुत मजा आया यार। हम गुड़गांव में एकदम धमाकेदार पार्टी में थे, लेकिन अब आधी रात का टाइम हो गया था। मैं अपनी गाड़ी से वापस दिल्ली जा रहा था। मेरी गर्लफ्रेंड प्रिया मेरे बगल में नशे में बेहोश पड़ी हुई थी। स्ट्रीट लाइट्स टिमटिमा रहे थे और लंबी डरावनी परछाइयां बना रहे थे। मेरी पलकें भारी हो रही थी। प्रिया, उठ जा यार। मैंने उसे हल्के से धक्का दिया। जागते रहो राहुल, मैंने खुद से कहा। हाईवे का खालीपन मुझे डराने लगा था। हर एक किलोमीटर 1 घंटे जैसा लग रहा था। सन्नाटा कभी कभी दूर से आवारा कुत्तों के रोने की आवाज से टूटता था। उनकी दर्द भरी आवाजें मेरी रीढ़ की हड्डी को कंपा देती थी। मैंने रेडियो चालू करने की कोशिश की, लेकिन उसमें बस स्टैटिक ही आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे इस समय एयरवेव्स भी सुनसान है। गाड़ी के अंदर की हवा भारी और घुटन भरी लग रही थी। मैंने खिड़कियां नीचे कर दी, जिससे रात की ठंडी हवा अंदर आ सके। उसमें एग्जॉस्ट फ्यूम्स और कुछ हल्की सी मेटालिक की गंध आ रही थी। प्रिया फिर से हिली। राहुल, गाड़ी रोको, उसने बुदबुदाया। मुझे वॉशरूम जाना है। घर पहुंचने वाले हैं बेब, मैंने कहा। मेरी आवाज भारी थी। थोड़ी देर और रोक सकती हो? उसने अपनी आंखें खोली। उसकी निगाहें बेसुध थी। राहुल प्लीज, उसने जिद की। मैं और नहीं रोक सकती, मैंने आह भरी। ठीक है, मैंने कहा और सड़क के किनारे गाड़ी रोक दी। इंजन ठंडा होते हुए आवाज कर रहा था। सन्नाटा लौट आया, पहले से भी ज्यादा गहरा। प्रिया गाड़ी से बाहर निकली और सड़क के किनारे अंधेरे में गायब हो गई। मैंने बेसब्री से स्टीयरिंग व्हील पर अपनी उंगलियां बजाईं। तभी मैंने उसे सुना, एक धीमी दर्द भरी चीख। यह एक औरत की आवाज थी जो एक अकथनीय उदासी से भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह अंधेरे से आ रही है, हेडलाइट्स की रोशनी से बस थोड़ा ही दूर। मेरा खून सूख गया। प्रिया, मैंने पुकारा। मेरी आवाज कांप रही थी। तुम हो? रोना बंद हो गया। मैं इंतजार करता रहा। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर मैंने उसे देखा। सड़क के बीच में एक आकृति खड़ी थी जो अंधेरे में छिपी हुई थी। यह एक जवान औरत थी। उसके लंबे बालों ने उसके चेहरे को ढक रखा था। उसने सफेद सलवार कमीज पहना हुआ था जिस पर खून लगा हुआ था। मेरी सांस अटक गई। मैंने पलकें झपकी, लेकिन वह आकृति वहीं थी। वह वहां खड़ी थी, बिना हिले डुले। उसकी सफेद ड्रेस अंधेरे में हल्की सी चमक रही थी। प्रिया, मैंने कर्कश स्वर में कहा। मेरी आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट थी, लेकिन कुछ ने मुझे बताया कि यह वह नहीं थी। वह आकृतिकार की तरफ चलने लगी, धीरे धीरे, जानबूझकर। हर कदम के साथ वह साफ दिखाई देने लगी। औरत का चेहरा पीला था। उसकी आंखें चौड़ी और खाली थी। उसकी सलवार कमीज फटी हुई थी और उस पर खून लगा हुआ था। लेकिन सबसे डरावनी चीज थी उसकी टांगें, या यूं कहें कि उनकी कमी। मैं डर के मारे पीछे हट गया। यह मुमकिन नहीं था। यह सच नहीं हो सकता। वह आकृतिकार से कुछ फीट की दूरी पर रुक गई। उसकी खाली आंखें मुझे घूर रही थी। प्रिया, मैं चिल्लाया। मेरी आवाज दहशत से भरी हुई थी। मैंने एक्सेलरेटर पर अपना पैर पटक दिया, इस बुरे सपने से बचने के लिए बेताब। भूतिया आकृति को पीछे छोड़ते हुए मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। मेरा दिल मेरी छाती में तेजी से धड़क रहा था। वह प्रेत गायब था। मैंने एक सांस छोड़ी जो मैं नहीं जानता था कि मैं रोक रहा था। लेकिन फिर मैंने उसे फिर से देखा। इस बार वह कार के ठीक पीछे थी। उसकी सफेद ड्रेस उसके कटे हुए शरीर के चारों ओर लहरा रही थी। उसकी दर्द भरी चीखें कार में भर गई, मेरे कानों में गूंज रही थी। मुझे यहां से जाना था। मैंने एक्सेलरेटर को और तेजी से दबाया, कार को तेज चलने के लिए मजबूर किया। हाईवे आगे तक फैला हुआ था, जो अंतहीन लग रहा था। भूतिया आकृति मेरे रियर व्यू मिरर में बनी रही, करीब आती जा रही थी और करीब। अचानक मेरे सामने एक बड़ा ट्रक आ गया। उसकी हेडलाइट्स ने मेरी आंखें चौंधिया दी। मैंने ब्रेक मारे। कार एसफाल्ट पर खतरनाक तरीके से फिसल गई। ट्रक का हॉर्न बजा, एक ओग्लुशेटलनी आवाज जो रात में गूंज उठी। मैं टक्कर से बचने के लिए भागा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एक ओग्लुशितर दुर्घटना हुई, धातु के धातु से टकराने की आवाज। मेरी नजर धुंधली हो गई। मैंने महसूस किया कि मेरे शरीर में एक तेज दर्द हो रहा है और फिर सब कुछ काला हो गया।
मैं डिसइंफेक्टेंट की एक अजीब सी गंध और एक मशीन की लयबद्ध बीपिंग से उठा। मेरा सिर धड़क रहा था। एक डॉक्टर कमरे में दाखिल हुआ। उसका चेहरा उदास था। मिस्टर राहुल, आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आप बच गए, उसने कहा। प्रिया, मैंने कहा, मेरा गला सूखा हुआ था। मुझे माफ करना मिस्टर राहुल, उसने धीरे से कहा। आपकी गर्लफ्रेंड, वह नहीं बची। उसकी बातें मुझ पर ईंटों की तरह लगी। यह नहीं हो सकता। उसके बाद की रातें बुरे सपने से भरी हुई थी। यह सच था और यह सब मेरी गलती थी।